Hi, you are watching North with RNYS. Let's make it easy. क्या आप नॉर्सेट 2022 से डिसअपॉइंटेड हैं, होपलेस हैं? तो चिंता मत करिए। वैकेंसी आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नर्सिंग ऑफिसर के लिए। परमानेंट वैकेंसी है। वीडियो 2 पार्ट में होगी। वैकेंसी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पार्ट 2, यहाँ पर आपको एडवाइस सेक्शन में कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे आज के लिए नई टर्म है 1 साल नॉर्सेट के लिए वेट करने का क्या मतलब है, इस एक डिले का क्या मतलब है, उस पर हम प्रकाश करेंगे। तो संस्थान का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जयपुर 302-002 राजस्थान। वैकेंसी नोटिफिकेशन है 1/2022। यहाँ पर कई पोस्ट निकली हुई हैं, प्रोफेसर की, डिप्टी डायरेक्टर की, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1 पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। 1 पोस्ट सुनकर आपको फिर से लग सकता है कि बहुत कम पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, तो आप चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें लगता है कि मेरे पास वक्त है और कुछ नया देख सकते हैं, सीख सकते हैं या कुछ उम्मीद है, तो वीडियो देख सकते हैं। अब स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए वही सब क्वालिफ़िकेशंस हैं जो नॉर्सेट में होती हैं, नॉर्सेट में रिक्वायर्ड होती हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए होती हैं। जैसे कि बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी एलिजिबल है, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या संस्थान होना चाहिए आपका। रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ विद द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। बीएससी नर्सिंग आयुष, यहाँ जो नई चीज़ ऐड की है, बीएससी नर्सिंग आयुष से जो बच्चों ने किया हुआ है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसिल। डिप्लोमा जिन्होंने किया है, डिप्लोमा में यहाँ 2 कैटेगरीज हैं, डिप्लोमा इन जीएनएम एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ आयुष। तो दोनों से ही 25 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी की बात करें, वही सेंट्रल सैलरी रहेगी आपकी, और 30 ईयर एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपिएंट एप्लीकेशन, मतलब अपर एज लिमिट जो आपसे 30 साल की मांग की गई है। लेकिन आपको पता है, आपको ओबीसी जो रूल लगता है आपका सेंट्रल वाला, ओबीसी 3 लेटर आते हैं, 1, 2, 3, मतलब 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। एससी लुक्स लाइक 5, यहाँ पर आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। तो जैसा नाम ही है चैनल का, नॉर्थ ईस्ट RNYS, लेट्स मेक इट ईजी। तो यहाँ सब ईजी है। ओबीसी 3 साल, एससी 5 साल, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वही नॉर्मल वाले इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ नया नहीं है। तो बस एक जो आपके लिए ध्यान देने वाली बात ये वो ये है कि आपका जो सारा जो कुछ भी भरेंगे आप फॉर्म, वो कैपिटल लेटर में भरेंगे। तो 10वें पॉइंट में देख लेते हैं पे स्केल जो है उनका, ठीक है, वही आपका सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट की जो आपकी, वो आपको मिलने वाली है, ठीक है, जो सब सेंट्रल रूल है। तो जो इनिशियल 2 साल रहेंगे आपकी पोस्टिंग की ड्यूटी के, वो डेपुटेशन पे रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपकी, लास्ट डेट जो है वो है 20 अक्टूबर 2022 थर्सडे। लास्ट डेट इज़ 20 अक्टूबर 2022 थर्सडे। दैट मीन्स अभी आपके पास मोटा मोटा 1 महीना होगा। बाकी यहाँ नई बात एक और है कि जो एप्लीकेंट्स हैं कहाँ के, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीज़न ऑफ JNK, स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पंगी सब डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ठीक है, इनके लिए तारीख है 31 अक्टूबर 2022 मंडे। और जो आपकी जितनी भी एज लिमिट है वो काउंट की जाएगी 31 अक्टूबर 2022, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेट आपके लिए क्या है? सभी कैंडिडेट के लिए 20 अक्टूबर 2022 आखिरी तारीख है, लेकिन कुछ स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 31 अक्टूबर 2022 आखिरी तारीख रहेगी। और आपकी जो एज लिमिट जो काउंट की जाएगी कि आप इसके लिए मैक्सिमम एज में कवर करते हो या नहीं करते हो, वो 31 अक्टूबर 2022 से काउंट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर वही नॉर्मल जितनी बनती है,
नर्सिंग ऑफिसर सब के लिए बात करते हैं। फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट से लिया गया है 2500 रुपये, और SC ST EWS के एप्लीकेंट्स के लिए 500 रुपये की छूट है, और आपके लिए फ़ीस बन जाती है 2000 रुपये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग या इंटीमेशन फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा। किससे? हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से। इन्हें पूरी तरह से रियायत दी हुई है। एप्लीकेशन का मोड क्या होगा, अप्लाई किस करेंगे? ये ऑफलाइन मोड रहेगा आपका, ठीक है, ऑफलाइन मोड रहेगा, मतलब कि कोई ऑनलाइन मोड नहीं है। यहाँ पर इस संस्थान ने क्लियर कट कर दिया है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कैमर के झांसे में नहीं आएगा कि इस संस्थान का जो फॉर्म है ऑनलाइन भी भरा जा रहा है। कोई भी लिंक आपको सेंड करे तो उस लिंक पर आपको अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करनी है और पेमेंट भी नहीं करनी है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें क्या होगा, फील्ड एप्लीकेशन, ठीक है। आपको अभी इस PDF का जो अंत में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है, जिसका बैकग्राउंड बताया नहीं है, लेकिन आप वाइट रखेंगे। डिमांड ड्राफ्ट DD रहेगा, जो अभी आपकी फ़ीस बन रही है। अगर आपकी जो 2500 बन रही तो आप 2500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, अगर आपकी 2000 बन रही 2000 बनवाएंगे, और अगर आपकी फ़ी एग्जाम्प्ट है, मतलब कि आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी, तो आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चों ने पूछा मुझसे क्या करें इसके में, तो आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। शुड रीच द कहाँ जाएगा, वाइस चांसलर IIC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर 302-002, ठीक है। और इसी एड्रेस पर आप जो है पूरा जो एनवेलप आप साइन कर देंगे। और बाकी कोई भी माध्यम जो एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे ईमेल या फैक्स जैसे तरह से किसी भी तरह का से और कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। ओनली एप्लीकेशन मोड जो आपका ऑफलाइन है, और फॉर्म आपका कुछ इस प्रकार से है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको कैपिटल में भरना है, दूसरा अपनी ऑन हैंड राइटिंग में भरना है। ऑन हैंड राइटिंग में भरना है। मैं देखता हूँ काफ़ी छात्रों को, वो अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो साइबर कैफे वाले से भरवाते हैं, अगर ऑफलाइन भर रहे हैं तो उसमें भी किसी और से फॉर्म भरवाते हैं। वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि अगर आप लेवल 7 की सैलरी के लिए, अगर आप ग्रुप B की जॉब के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप इतने सक्षम नहीं हैं कि अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं? अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं तो फिर ये वीडियो भी मत देखिए, और आने वाले नॉर्सेज भी आपसे नहीं निकलने वाला है, समझ रहे हैं? कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलने वाला है, सिर्फ आप दया याचना पे जीवन यापन करने वाले हैं। तो यह है भाई जो आपकी ख़त्म होनी चाहिए, आप अपना फॉर्म खुद भरने के काबिल होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग आता है अगला पेज, इसमें 2 सेक्शन है, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए या फिर नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए, फैकल्टी के लिए। तो हम क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ इस सेक्शन में आपको फिल करना है डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस नॉन टीचिंग के लिए। यहाँ पे अपना सब मेंशन करेंगे। तो ये कौन मेंशन करेंगे? जो डिप्लोमा डिग्री वाले हैं, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट्स इसे फिल करेंगे, जैसे कि GNM या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी बाय आयुष, ठीक है। तो क्योंकि इनसे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, 2 ईयर की एक्सपीरियंस इन 25 बेडेड हॉस्पिटल, तो आप तो फिल ही करेंगे। बाकी BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक जो है इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। अब आता है पार्ट 2 एडवाइस सेक्शन, ठीक है, माय एडवाइस सेक्शन। तो हमने यहाँ पर बात करनी है कि क्या क्या कारण है आपके पास अप्लाई करने के, ठीक है। तो पहला कारण हो सकता है पुअर परफॉर्मेंस इन नॉर्थ 2022। तो पुअर परफॉर्मेंस कही आपकी नॉर्थ 2022 में, तो ये कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? जिनकी तैयारी तो अच्छी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, टेक्निकल मिस्टेक की वजह से या टाइमिंग की वजह से या कॉन्फिडेंस पुअर था, लेकिन तैयारी इनकी ज़बरदस्त थी, है ना। तो ये वो कैंडिडेट में की बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी तैयारी थी ही नहीं। जिनकी तैयारी नहीं थी वो अभी भी फॉर्म भरेंगे, उनके 2,500 रुपये ख़राब होंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो वही भरें जिनका किसी कारणवश, जो बैड लक कह सकते हैं, नॉर्थ से 2022 अच्छा नहीं गया, तो वो ही इसी फॉर्म को भरें। दूसरी बात, लोकेशन जयपुर में आपकी, अगर आपको लगता है कि मुझे लोकेशन जयपुर पसंद है या मेरे नियर बाय है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप लीजिए। लोअर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 वैकेंसी है, तो यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं बनाई जाती हैं, तो इसका प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाता है। दूसरा, आप जितने लोगों तक पहुँचिए उन लोगों में भी क्या होंगे, नॉर्थ से 2022 सभी ने दिया होगा, समझ रहे हैं आप। तो नॉर्थ से 2022 में वो जो टॉपर्स लोग हैं, जिनको पता है कि हाँ जी हम तो सिलेक्टेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है,
तो उनका तो कोई मतलब नहीं बनता इन देने का, समझ रहे हैं? तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है देने का, तो ऑलरेडी वो फ़िल्टर आउट हो चुके हैं। तो अब कौन बचे जिनका ऑनर में नहीं हुआ है और उनकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप तो उनसे बेहतर हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन थी, बस बाय लक या बाय और टेक्निकल फॉल्स आपका जो पेपर ख़राब किया था। तो लोअर कंपटीशन रहने वाला है। अगर आपकी तैयारी अच्छी थी और वहाँ बस किसी कारण से बस नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आप आराम से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आई वॉन्ट टू बी NO विद माई बैचमेट्स। ये आपकी थॉट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता हूँ विद माई बैचमेट्स, मतलब कि मेरे बैचमेट्स से नॉर्थ से 2022 उनका सिलेक्शन होने वाला है, समझ रहे हैं? लेकिन अब मेरा किन्हीं कारणों से नहीं होने वाला है। मुझे पता है मेरा एग्ज़ाम बेकार गया है, तो क्या मैं 1 साल डिले करूँगा, अगले नॉर्थ से 2023 का वेट करूँगा, जैसा कि आजकल चल रहा है 370 दिन बाकी हैं, 365 दिन बाकी हैं, तो क्या मुझे इन दिन का काउंट करना है? तो यहाँ जो है आई कांट डिले, तो इस डिले का मतलब कुछ लोग होते हैं उनके लिए बोलना ठीक है यार अगली बार देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, तो उन्होंने इस तरह का एटीट्यूड आपको बना दिया, कोई बात नहीं अगली बार दे देना, है ना? तो अगली बार आपको नहीं देना है, ये मैं नहीं चाहता कि आप अगली बार दें, समझ रहे? अगर आपके पास वैकेंसी है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अगली बार का वेट क्यों करें? क्यों? क्योंकि इस डिले का मतलब समझ रहे हैं, इस एक डिले का मतलब है 8 से 9 लाख रुपए, ठीक है? वैसे तो 8 लाख से सब 70,000 से सैलरी ऊपर ही हाई है, तो 9 से 10 लाख की सैलरी बनती है। तो 9 से 10 लाख का जो आपका लॉस है, एक तो वो होने वाला है जो उस 1 साल में आप नहीं कमाएंगे, पहली बात। दूसरा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, आपके जीवन से 1 साल जा चुके हैं, आपको पता है आपकी जो जॉइनिंग डेट जो है, जॉइनिंग एज आपकी जो है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन रिटायरमेंट एज आपकी क्या है, वो सबकी सेम है, वो सबकी फिक्स्ड, समझ रहे हैं? तो मतलब ऊपर टॉपिंग लगी हुई है। आप चाहे लेट एंट्री करोगे तो कम ईयर ऑफ सर्विस दोगे, ज़्यादा जल्दी ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा ईयर ऑफ सर्विस दोगे, तो ज़्यादा अर्निंग करोगे, ज़्यादा NPS आपका बनेगा, समझ रहे? तो इसलिए यहाँ पे जिस बंदे ने आपके साथ जो था 9 से 2022 जो ज्वाइन करेंगे, तो 9 to 10 लाख जो है अर्निंग वो करेंगे, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और जब 1 साल बाद वो इतना कुछ प्राप्त कर चुके होंगे और आप कहाँ होंगे, आप अभी भी 9 से 2023 दे रहे होंगे एज ए स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप? आपने कुछ गेन नहीं किया, आपने पैसा भी गंवाया, आपने साल भी गंवाया। तो इसीलिए ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट वजह बनती है इस एग्ज़ाम को देने की, समझ रहे हैं? तो जो इस वीडियो बने हुए हैं, ये भी यहाँ भी एक फैक्टर है। कुछ लोग होंगे शुरू की 1 नंबर की पोस्ट सुन के भाग खड़े हो चुके होंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं अभी भी, तो वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो चुके हैं, वो पहले एग्ज़ाम नहीं देंगे। लेकिन अभी तो जो सुन रहे हैं, इस पॉइंट से जो कन्वेंस होंगे, ठीक है, तो वो छात्र जो है, मुझे यकीन है वो छात्र इस चीज़ को समझेंगे, इस डिले को, और वो यकीनन तौर पर एग्ज़ाम देंगे। तो आगे बात करते हैं रीज़न नॉट टू अप्लाई। रीज़न नॉट टू अप्लाई, ना अप्लाई करने का रीज़न क्या हो सकता है? आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम सेलेक्टेड नॉर्थ से 2022। आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा नॉर्थ से 2022 अच्छा गया था, मैंने अच्छा परफॉर्म किया और मैं सेलेक्टेड हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उन्हीं छात्रों से कहना चाहूँगा, कृपया करके सिंपैथी हो, बाकी छात्रों के लिए एक काइंडनेस हो। जैसे कि हमारे युद्ध में, हिंदू धर्म में देखा जाता है, जितने भी हिंदू राजा थे उन्होंने क्या किया, जब यदि जो आपका जो अपोनेंट है, जो आपका विरोधी है, जिससे आपका युद्ध चल रहा है, अगर वो हार जाता है, भागता है, या वो आपसे जीवन की क्षमा मांगता है, जीवन की दया मांगता है, तो क्या करते थे? माफ़ कर दिया करते थे, छोड़ दिया करते थे। तो उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी इन बच्चों को छोड़ दें, इनको एग्ज़ाम देने दें, ठीक है? आपका क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो आप प्लीज़ इंटरफेयर ना करें, उनका मनोबल, जो कॉन्फिडेंस है वो ना गिराएं। तो मैं समझता हूँ इस तरह से हम अपने प्रोफेशन को मजबूती देंगे, ठीक है, और बाकी लोगों को आने के अवसर मिलेंगे। सो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, जैसे कि 1 साल का डिले का क्या मतलब होता है, आप कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई क्यों करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग, बेस्ट ऑफ लक, साइनिंग ऑफ।